देख सकते हैं, इसमें मेरे पास प्रमाण है। और आरोप पशु तस्कर की लगती है, तो आज भी मैं आवाज़ उठाता हूं कि पशु तस्करी हमारे क्षेत्र में हो रही है और इस पर प्रशासन चाहे तो अंकुश लगा सकती है। किसके मिलीभगत से होता है इसका जिक्र हम बात करेंगे। अवैध आरा मशीन की बात की जा रही है, तो अवैध आरा मशीन आज भी संचालित हो रहे हैं, दर्जनों अवैध आरा मशीन आज भी। खबर चलाया है, मैंने खबर चलाया था, तो इसी को लेकर के तो रेंजर साहब ने टारगेट किया हम पर। अच्छा। उन्होंने बहुत चाहा कि हम किसी तरह से, कुछ अधिकारी भी चाह रहे थे कि रिजवी को जेल भेजने का प्रयास किया जाए। हाँ, दर्जनों भूमि विवाद है, आप जाके जांच कर सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति इसने बना लिया। मुनसाद सलैया थाना क्षेत्र का मुग बाजार में एक नहीं दर्जनों भूमि विवाद है इसके। एक आदमी से विवाद रहता तो चलो हम मान सकते हैं कि उसने दुश्मनी होगी, लेकिन दर्जनों आप गरीब दलित के साथ ऐसा तंग कर रहे हैं। इसको जांच किया जा सकता है। आला अधिकारी से भी हम चाहेंगे और बड़े बड़े अधिकारियों को कुछ मान लीजिए कि किस तरह से कागज को बना करके और तरीके से उन लोगों को डील कर लेता है और कैसे कैसे करके कब्जा लगातार ये करता जा रहा है। लेकिन अब लोग अड़ चुके हैं, जनता जाग चुकी है और अभी मैंने 2 भाग चलाया है और वार्निंग देना चाहूँगा कि आगे भी लगातार भाग चलते रहेंगे और जनता खुद ही समझ जाए कि मुनसाद साहब की क्या सच्चाई है। वो वीडियो के माध्यम से सबूत के साथ मैं पेश करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सरघाटी अनुमंडल के कोठी में, जहां एसएस रिजवी साहब मौजूद हैं। इनके कार्यालय में मौजूद हैं। इनके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं और कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि हम इनसे पुष्टि करने के लिए आए हैं। हम एक वीडियो देखा था जिसमें कई तरह के आरोप लगे हुए हैं, जिसमें पशु तस्कर का, आपको वन विभाग मतलब जंगल से लकड़ी काट के लकड़ी बेचने का, आपको बैल चोरी का, मतलब बताते चले कि हमारे सामने रिजवी भाई है, इनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहले आपका भारत 24 नेशन में स्वागत है सर। ये बताया जाए कि आपके पास आपके ऊपर जो कई तरह के आरोप लग रहे हैं और वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या सच्चाई है सर? देखिए, मेरे ऊपर आज पहली बार नहीं बादशाह भाई जी, सदियों से आरोप लगते आ रहे हैं। सदियों नहीं बोल सकते हैं कि जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ उससे पूर्व से आरोप लगते आ रहे हैं और एक नहीं लगभग 4 कांड संख्या और 9 अलग अलग आवेदन हम पर दिए गए हैं, जिसमें 4 FIR रजिस्टर हैं, 16, 21, 75, 24, 87, 24 और 211, 24। आप एक एक करके हमसे सवाल पूछें कि पहले मैं किस मुद्दे पर बात करूँ। वीडियो जो वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि पशु तस्कर भी आप हैं। आप एक वीडियो के नाम पर पैसा उगाही करते हैं और पैसा अगर नहीं देता है तो वीडियो चला देते हैं। तीसरा ये कि बैल चोरी का एक आरोप लग रहा है। चौथा ये कि आप पत्रकार के नाम पर लकड़ी काट कर आप दूसरे जिला भेजते हैं। ये 4-5 तरह का आपसे सवाल है, क्या सच्चाई क्या है सर? आप एक पत्रकार होकर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, बिल्कुल सबसे पहले हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो भी हम पर आरोप लगे हैं उसकी एक एक खंडन हम आपको पहले कर दें। सबसे पहले सबसे बड़ा जो संगीन और दुर्भाग्यपूर्ण मेरे पर आरोप लगता है वो है कांड संख्या 16 के, जो कि कोठी थाना में दर्ज था, जिसका बैल चोरी में जिसमें जिक्र किया गया है। इसमें डायरेक्ट ये कहा जाता है कि ऐसे तो मुकेश कुमार नाम का वादी अभियुक्त जो है 6/5/2021 को FIR हम पे दर्ज करता है कोठी थाना में, लेकिन जो बैल चोरी की घटना होती है लेकिन 6 महीना पूर्व घटना होती है। FIR दर्ज हो रहा है 16 के इस लड़की वाले मामले में, जबकि एक लड़की के बचाने में, उसकी इज्जत आबरू के लिए हम लोग लड़ाई लड़ा था कनड़गढ़ में। उसमें इसका प्रमाण ये है कि इसी 16-21 की डायरी संख्या पेज 5 नंबर में, जिसके गंगेश कुमार SI सब इंस्पेक्टर आज भी वो मौजूद हैं, उनसे पूछा जा सकता है। और इसमें डायरेक्ट लिखता है कि 5/5/2021 को एक लड़की अशोक भारती की बेटी अचानक रात में गायब हो जाती है, जिसको हम लोग खोजबीन करते हैं। और चंदन भारती एक कनड़गढ़ में एक लड़का है और अभी वर्तमान में युवा प्रखंड अध्यक्ष है हम पार्टी का। हम लोग बैठ करके जिक्र करते हैं और कि लड़की कहाँ गई, तो पता चलता है कि मुकेश पासवान नाम का कोई लड़का है, इसको लेकर गया या उसके साथ गई है। हम लोग खोजबीन करते हैं, फिर मुकेश पासवान पर डाउट संदेह होता है तो उसके घर जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों किया। तब वो डायरेक्टली आता है, हम लोग जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ से बोल के चला आता हूँ। वो तो रहता नहीं था, लेकिन जब उसके परिजनों ने बताया कि अभी एक रिजवी आकर ऐसे ऐसे बोल करके गया, तब हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ जाता है और धमकी दे करके ही करता है। तो हम लोग उसको लपड़ थपड़ भी मारते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 हाथ मारते हैं, अच्छा से उसकी कुटाई भी करते हैं, क्योंकि चढ़ करके हम लोग को गाली गलौज कर रहा था। इसके बाद वो लड़की के बारे में जब हम लोग पता लगाते हैं तो पता चलता है कि इसी के साथ वो गई थी, अशोक भारती की बेटी। एकदम बिल्कुल सच है, इसको डायरी में देखा जा सकता है, पेज संख्या 5 में। पूरा सुन लिए सर। तो इसमें ये लड़ाई इस मोड़ में थी और एक FIR नहीं, बल्कि इस केस से रिलेटेड उस लड़की के विवाद ने जो जन्म लिया, उस कनड़गढ़ में तकरीबन 6-7 FIR हुए और 1-2 व्यक्ति नहीं बल्कि 60-70 व्यक्ति जेल गए, आप देख सकते हैं। लेकिन 6 महीना पूर्व बैल चोरी का मामला क्या हुआ भाई? कृष्ण कुमार यादव जो एक मेरा मित्र कनड़गढ़ का, वो व्यक्ति कहीं से बैल लेकर के आया था। वो बैल जो है वो चाहे तो खरीद के लाए या चोरी करके लाए, इसका मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब लेकर के आया तो मोहल्लनिया के छकरबंदा थाना क्षेत्र के मोहल्लनिया के कुछ व्यक्ति उसको घेर रखे थे कि भाई तुम बैल लेकर के आए, तुमको पनिश किया जाए। तो मैंने बोला, मैं यही एगो सहयोग किया उसमें कि मेरा मित्र है, आप सामाजिक दंड नहीं दे सकते हैं,
प्रशासन उसको दंड देगी अगर गलत किया तो। अब बस इसी आलोक में भोलू खां नाम का जो व्यक्ति था, जब कन्नड़गढ़ में लड़ाई झगड़ा का मामला जब सामने आया, तो जब उसको एक करके 6/5/2021 को जानबूझ करके भोलू खां सीमेंट दुकान जो कोठी का, उसने मुकेश पासवान और उस समाज के लोगों से मिलकर के षड्यंत्र के तहत नाम दे दी, जबकि बिल्कुल बेबुनियाद है। और अगर एक भी कोई प्रूफ कर देगा, मौलानी के व्यक्ति आज भी होंगे जिनका बैल चोरी होगा। मेरा नाम पर्सनली सबबन सुल्तान रिजवी का, अगर वो कहेंगे कि मेरे खूटा पर से ले गया है, रास्ते में ले गया है, या कहीं मैंने देखा है, या उसके घर से मैंने बरामद किया, या वो मित्र के साथ मैंने उसको देखा हुआ थे, अगर प्रमाणित कर देगा तो मैं उसको 100 नहीं 200 300 बैल देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले आला अधिकारी से बताना चाहेंगे और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये घटना होती है आज और 6 माह बाद केस होता है, इनका ये पुष्टि आ रहा है। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, कि अगर एक मित्र का मतलब मदद ना करे तो दुनिया फिर कैसी है। यहाँ पे इनका एक सवाल आ रहा है और इनका एक पुष्टि आ रहा है कि मेरा एक दोस्त था, वो चाहे बैल कहीं से भी लेकर आया हो, हम उसके घर पे जाते हैं और देखते हैं कि बैल कहाँ से लाया। हालांकि कानूनी मामले को लेकर कानूनी हिसाब से उनके पास आना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने आकर उनको मारपीट किया। और वो वहाँ मौजूद थे, मौजूद रहते हुए वहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए मारपीट नहीं कीजिए, ये कानूनी मामले से आइए, केस FIR कीजिए, अगर इन्होंने बैल चोरी किया है तो पुलिस को लेकर आइए, इनको मारपीट नहीं कीजिए। इतनी बात को लेकर इनके ऊपर FIR कर दिया जाता है। और FIR किया जाता है कब? 6 माह बाद, एक लड़की के मैटर को लेकर। आपको बताना चाहेंगे भारत 24 नेशन के माध्यम से, और आला अधिकारी से को दिखाना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये देखिए, मतलब आज कांड होता है और 6 महीना बाद FIR होता है। और तो और एक वन विभाग का मामला है, ये पत्रकार के नाम पर ये वन विभाग की लकड़ी काटते हैं। दूसरा सवाल ये है कि वन विभाग का क्या मामला है सर? आपके ऊपर लगातार क्वेश्चन चले आ रहे हैं और एक वीडियो में बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये किसी से लिया। पहले तो हम बाद में बात करेंगे, पहले वन विभाग को लेकर बात करेंगे। क्या वन विभाग का क्या मामला है सर? देखिए, हमारे ऊपर वन विभाग में एक नहीं 2 मामले हैं। 11 मशीन चलाता, संचालक करा 75-24 इमामगंज वन प्रमंडल में, दूसरा 87-24। लेकिन उनके बारे में हम बता देना चाहते हैं कि रेंजर छोटे अधिकारी हो गए। आप मानिए सबसे बड़े अधिकारी IAS अधिकारी शशिकांत सर जो है वन प्रमंडल गया, उन्होंने हमें क्लीन चिट दिया है और उसमें डायरेक्टली साबित कर दिया है कि रिजवी का एक डेट नहीं 3, 4, 5, 6, 7 डेट पड़ा। और लास्ट में अंत में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि दोनों पक्षों के सुनने तथा विभिन्न अभिलेखों के अवलोकन तथा वन क्षेत्र पदाधिकारी इमामगंज के जांच प्रतिवेदन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि शबनम सुल्तान रिजवी का नाम इस केस में गलत ढंग से अंकित हो गया है। इनका नाम इस केस से हटाने की अनुमति दी जाती है। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये मेरे पास प्रूफ है। देख सकते हैं, ये दोनों केस में इसे कहा जाता है नेट क्लीन, मतलब नेट क्लीन चिट। ये कोर्ट नेट क्लीन चिट, इन्होंने बेल भी नहीं लिया है और ना ही इनके ऊपर FIR तो हुआ था। हालांकि ये बताते चले कि FIR होता है तो कोई दोषी नहीं होता या कोई अपराधी नहीं होता। हालांकि इन्हें कोर्ट डायरेक्ट दिखा रहा है नेट क्लीन चिट। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि ये दोषी नहीं है, बिल्कुल इनके पास कोर्ट का ही पेपर है, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी पेपर बनाया गया। वन विभाग प्रमंडल के जो कोर्ट के अधिकारी हैं, उन्होंने दोनों केस में क्लीन चिट में नाम हटाने की अनुमति दे दी। आप देख सकते हैं, इसमें मेरे पास प्रमाण है। और आरोप पशु तस्कर की लगती है तो आज भी मैं आवाज़ उठाता हूं कि पशु तस्करी हमारे क्षेत्र में हो रही है। और इस पर प्रशासन चाहे तो अंकुश लगा सकती है, किसके मिली भगत से होता है इसका जिक्र हम बात करेंगे। अवैध आरा मशीन की बात की जा रही है तो अवैध आरा मशीन आज भी संचालित हो रहे हैं, दर्जनों अवैध आरा मशीन आज भी। खबर चलाया है, मैंने खबर चलाया था, तो इसी को लेकर के तो रेंजर साहब ने टारगेट किया हम पर। उन्होंने बहुत चाहा कि हम किसी तरह से, कुछ अधिकारी भी चाह रहे थे कि रिजवी को जेल भेजने का प्रयास किया जाए, क्योंकि आवाज़ आप मुखरता से उठाएंगे तो भाई आपके दुश्मन बनेंगे। हम तो स्पष्ट तौर पर कह देना चाहते हैं कि आज नहीं कल नहीं, लेकिन रिजवी एक दिन अगर हत्याकांड में भी मारा जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं आने वाले दिन में भी लड़ते रहेंगे। और पशु तस्कर की जहाँ तक बात है तो आज भी पोस्ट मेरा फेसबुक पे मौजूद है, पशु तस्कर के खिलाफ मैंने पोस्ट किया है, कल भी करूँगा, आज भी करता रहूँगा। और अगर मेरे मिली भगत का कुछ मामला होता तो मैं ज़रूर उसको डिलीट कर दूँ। बिल्कुल सच्चाई है। भू माफियाओं के द्वारा लगातार इनके ऊपर धमकी आ रही थी, लेकिन इन्होंने ये बर्दाश्त नहीं किया, कतई बर्दाश्त नहीं किया। और ये मतलब गरीबों के लिए, गरीबों का मसीहा बनकर अपने चैनलों पर, अपने पेज पर खबर लगाया तो भू माफियाओं के द्वारा इनके पास फ़ोन आता है कि खबर को डिलीट मार दो। इनका कहना है खबर को डिलीट मार दो, वरना हम तुम्हारे ऐसी वीडियो रखे हैं, ऐसी ऑडियो रखे हैं जो वायरल कर देंगे। हालांकि उसके पास कुछ पुष्टि नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि हम इनसे उसी वीडियो को लेकर बात करेंगे। हालांकि ये जो सलैया का मामला, ये भू माफिया का मामला है, क्या आप उनसे ज़मीन लिया था या ले रहे थे, क्या मामला था सर? नहीं, देखिए, ज़मीन लेने की मामला नहीं थी। वो अक्सर सभी लोगों को 2 डिसमिल 4 डिसमिल का कई लोग से पूछवा देंगे, सब लोग को प्रलोभन देता है। वो कहीं और से पूर्व
सूबे के जमींदार थे जो माओवादी के डर से भाग गए थे। अच्छा, अच्छा। वैसे लोग से लिखवा के लाता और गरीब दलित की जगहों पर ज़्यादातर वैसे लोग को महादलित को टारगेट अच्छा, अच्छा। करके उनसे ज़मीन कब्जा करने का प्रयास करता है। तो उसी में से हम तो नहीं जान रहे थे कि विवादित है क्या है। उन्होंने कहा कि आपको मैं कुछ ज़मीन दे दूंगा 1-2 डिसमिल, जी, जी। तो और बहुत सस्ता में दे दूंगा। जी, जी। बहुत कम कीमत पर बात हुई थी और उसने हमसे इस मामले पर 10,000 रुपया भी लिया। मैंने दिया भी, जी। कैश दिया था मैंने। जमीन लेने के लिए 10,000 रुपया दिया आपने? हाँ, 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 अच्छा। बिल्कुल। जो एक वीडियो में दिखा रहे हैं कि 10,000 रुपया हम रिजवी जी को कर्जा दिया था। हाँ, तो मैंने उससे दबाव देकर फिर वापस लिया। मैंने बोला कि आप तुम्हारी ज़मीन विवादित है और तुम अच्छा। एक भारतीय समाज की। बड़ा सवाल ये आ रहा है सर कि आप अगर 10,000 उनसे कर्जा लेते हैं तो उसी टाइम ले क्यों नहीं लिया उन्होंने? हाँ, आपके खबर सबसे कराने के बड़ा बाद सबसे बड़ा ये है। सवाल है कि अगर उन्होंने 10,000 रुपया हमको कर्जा के रूप में दिया है, जी। तो 1 साल बाद 1.5 साल बाद इतने बड़े आदमियों के मांग रहे हैं। जब उनके विरुद्ध में एक खबर चली तब आप मांग रहे हो, उस समय क्यों नहीं मांगा था? उन्होंने कहा कि पैसा दीजिए हमारा। हम्म। हैं? तो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अब हम जमीन के तो माफिया हैं। उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये गरीबों का मसीहा आ गया है, इसको ऐसा करे कि ये एरिया छोड़ के भाग जाए। वहाँ दर्जनों भूमि विवाद है, आप जाके जांच कर सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति इसने बना कहाँ का लिया। ये मामला है? मुनसाद सलैया थाना क्षेत्र का। अच्छा। मूग बाजार में एक नहीं दर्जनों भूमि विवाद है इसके। अच्छा। एक आदमी से विवाद रहता तो चलो हम मान सकते हैं कि उसने दुश्मनी होगी, लेकिन दर्जनों आप गरीब दलित के साथ ऐसा तंग कर रहे हैं। इसको जांच किया जा सकता है। आला अधिकारी से भी हम चाहेंगे जी, जी। और बड़े बड़े अधिकारियों को कुछ मान लीजिए कि किस तरह से कागज को बना करके और तरीके से उन लोगों को डील कर लेता है और कैसे कैसे करके कब्जा लगातार ये करता जा रहा है। लेकिन अब लोग अड़ चुके हैं, जनता जाग चुकी है और अभी मैंने 2 भाग चलाया है और वार्निंग देना चाहूँगा कि आगे भी लगातार भाग चलते रहेंगे और जनता खुद ही समझ जाए कि मुनसाद साहब की क्या सच्चाई है। वो वीडियो के माध्यम से सबूत के साथ मैं पेश करता हूँ। हमारे चैनलों के माध्यम से गया एसएसपी से क्या गुहार लगाना चाहिए? देखिए, माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से यही हम आग्रह करना चाहेंगे कि और इनके तो इतना अच्छा कार्यकाल रहा कि चाहे थाना प्रभारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, कोई भी हो, थोड़ा सा मामले में निलंबित कर देते हैं बड़े बड़े अधिकारी को। तो पत्रकार तो हम लोग तो भाई चौथे स्तंभ है। जी, जी। तो ऐसे में अगर पत्रकार गलत करे या आम जनता या भूमाफिया किसी गरीब दलित को सता रहा है, तो उस पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। और बिल्कुल हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहेंगे कि मुनसाद जो भूमाफिया है, इस पर भी एक बड़ी जांच बैठाई जाए और जांच करके सलैया के, क्योंकि सलैया अभी पूरे गया जिला में